आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पैसों का चक्कर बाबू भैया, पैसों का चक्कर। 35,000 करोड़ रुपए चाहिए तुमको? किसको किसको चाहिए बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे। 35,000 करोड़ है, पैसा ही पैसा होगा ये। अब तो खैर 2,000 तो नहीं कोई लेगा, 500, इसको 500 से आप रिप्लेस कर दो तो बैंक आपको इतने पैसे दे सकता है। इतने नहीं, मैं बताऊंगा कैसे। सबसे पहले तो 3 दिन, दैट्स इट। आपके पास बस 3 दिन का टाइम है, क्योंकि मैंने इस बार खाली लिमिटेड सीट्स रखी हैं। प्रॉब्लम ये होती है ना कि बहुत सारे एडमिशन्स हो जाते हैं, तो इससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, बट हम लोग इस बार थोड़े पार्ट्स में कर रहे हैं, बैचेस में कर रहे हैं। तो लिमिटेड सीट्स के लिए बस 3 दिन ये सेल चलेगी। 15 तारीख को ही खत्म हो जाएगी। फटाक से कोर्स को अवेल करें, क्योंकि मैं इसमें बिहेवियरल साइकोलॉजी, न्यूरो साइंस, ह्यूमन साइकोलॉजी, नार्सिसिज्म, रिलेशनशिप प्रॉब्लम सब कुछ एक साथ बता दूंगा। आ जाओ, फटाक से आ जाओ। 1 अक्टूबर से क्लासेस शुरू होंगी। तो देखो, हम बात कर रहे हैं यहां पे अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स की। आप सरप्राइज हो जाएंगे कि आरबीआई के पास 35,000 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं। 35,000 करोड़ से ज्यादा हो गए। ये देख सकते हो कि आरबीआई के जो डिपॉजिटर एजुकेशनल और अवेयरनेस फंड में 40,000 करोड़ ऐसा ही पड़े हुए हैं। 40,000 करोड़ से ज्यादा आरबीआई को ट्रांसफर किया गया है। बैंकों के पास होते हैं, बैंकों का पापा आरबीआई को ट्रांसफर किया गया है। भाई कोई इसको क्लेम करने वाला है ये नहीं। मान लीजिए आपके पिताजी, आपके दादाजी, आपके परदादाजी ने शायद ये बैंक अकाउंट खुलवाया हो, कुछ पैसे जमा किए हो, भूल गए हो, आपको नहीं बताया हो। अब आप 3rd जनरेशन, 2nd जनरेशन, नहीं पता हो, पैसे पड़े हुए हो, है ना। सेकंड पॉइंट, कई बार ऐसा होता है कि हम छोटे छोटे अमाउंट्स को लेते नहीं। जैसे जब हम कई बार अकाउंट बंद करवाते तो 50-60 रुपए छूट जाते हैं, हम बंद करवाते भी नहीं है कि कौन जाए यार बंद करवाए। जैसे मेरा एक दोस्त है, तो अब उसके तकरीबन 1125 या 30 रुपए कुछ बचे थे, तो उसने 1100 रुपए निकाल लिए और 25-30 रुपए जो है वही छोड़ दिए और बोला कि भाई अब बैंक अकाउंट जाओ, बैंक जाऊंगा, इतना टाइम नहीं है। तो आप देखिए, आरबीआई का रूल कहता है कि अगर 10 साल तक अगर ऑपरेट, हालांकि 2 साल में, देखिए अगर 2 साल में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुई है, 0 ट्रांजैक्शन, तो आरबीआई कहता है बैंकों को कि आप कांटेक्ट करो। तो बैंक कांटेक्ट करता है आपसे कि भाई सब ठीक ठाक है। लेकिन अगर 10 साल तक वो अकाउंट मैनेज नहीं हो रहा है, उसमें कोई भी सिंगल ट्रांजैक्शन नहीं है, तो वो पैसा गया इन द सेंस कि वो अनक्लेम्ड मनी है, ठीक है। तो वो फिर आप समझिए कि डीईए में ट्रांसफर हो जाता है, डिपॉजिटर एजुकेशन और अवेयरनेस फंड। इसमें इन्वेस्टर्स को एजुकेट किया जाता है कि भैया देखो इतना पैसा है और आपको क्या करना है जिससे आप ये सारा पैसा इन द सेंस कि आप ये गलती ना कर सके, समझ रहे हो। तो 10 साल जो है उसी को ही 10 साल तक अगर कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है तो अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको क्लेम नहीं कर सकता, कभी भी जाके इसको क्लेम कर सकते हो। एलआईसी के पास कितना पैसा पड़ा हुआ, हजारों करोड़ रुपए पड़े हुए जिसका कोई क्लेम ही नहीं है। तो भाई कभी भी अगर आपके मम्मी पापा या जो भी रिश्तेदार जिनसे आप क्लोज हो, पूछ लो भैया बैंक अकाउंट है। नॉमिनी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नॉमिनी अगर आपके, मान लीजिए खुदा ना खास्ता किसी की डेथ हो गई, तो वो नॉमिनी को सारा पैसा मिल जाता है इंश्योरेंस के साथ। तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब बड़ी बात है कि अभी हम आपको ये क्यों बता रहे हैं। इकोनॉमिक टाइम्स में पढ़ रहा था, तो उसी में एडिटोरियल आया, मुझे लगा बड़ा इंपॉर्टेंट अवेयरनेस है। तो सबसे पहली बात तो हम अभी आपको इसलिए ये बता रहे हैं क्योंकि निर्मला सीतारमण जी, जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोला, देखिए उन्होंने क्या बोला है कि मैं बैंकिंग और मार्केट सिस्टम को ये बताना चाहती हूं कि फाइनेंस को सही तरीके से हैंडल करो। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फ्यूचर को कंसिडर करे और जो बेनिफिशियरीज है उनको पैसा पहुंचे जो अनक्लेम्ड है। इंडिविजुअल्स अपने नॉमिनेशंस को चेंज कर सकते हैं। नॉमिनेशंस आप चेंज कर सकते हो। यस, मेरा अगर कोई नॉमिनी है तो मैं उसको चेंज करवा सकता हूं, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स चेंज कर सकते हो। तो ये ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो डेजिग्नेटेड नॉमिनी है वो अपनी जगह पे रहे। दैट शुड बी इज इन प्लेस। अब जैसे आरबीआई ने अभी 100 डेज 100 पेज कैंपेन लॉन्च किया। इसमें क्या है, 100 दिन के अंदर अनक्लेम्ड मनी जो है अगर आप क्लेम कर रहे हो तो वो सेटल किया जाएगा, ठीक है। सेंट्रल बैंक ने ये सबको मैंडेट दिया, जितने भी बैंक है, कि भाई देखो 100 अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स हर डिस्ट्रिक्ट में 100 दिन के अंदर तुमको सेटल करने हैं। तो 100 डेज 100 पेज। लेकिन एक बात बताओ, क्या ये हो पाएगा? क्या आपको आपका पैसा मिलेगा? विल योर बैंक गिव यू मनी बैक? मुश्किल है, बहुत मुश्किल। इसलिए क्योंकि ऑलरेडी बैंक्स हमारे लॉस में है, सरकारी बैंक्स। दूसरा, इतनी मैन पावर नहीं है। एसबीआई में गया था मैं, एक तो एसबीआई में मिथ है यार भाई, देखो मेरा तो एक्सपीरियंस एसबीआई के साथ बहुत अच्छा है, बट एसबीआई में मैं गया था
तो काम करवाना था, भीड़ बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा। हालांकि बैंक एक ऐसी जॉब है जो आपको बहुत जल्दी मिल जाती है, क्योंकि उसकी वांट्स आती रहती हैं। 4 घंटे लग गए, 3 से 4 घंटे, ठीक है। लंबी लाइन थी, उनकी गलती नहीं मैं बोलूँगा, एक तो सर्वर डाउन या लंबी लाइन तो ये होता रहता है। तो वैसे ही यहाँ पे मूव बहुत अच्छा है, लॉडेबल है, बट करंट सिनारियो देखते हुए भाई बैंक के पास ना ही अभी इतने ज़्यादा लोग हैं, ना ही इतनी बड़ी मैन पावर है, और ये इतना आसान नहीं है। हालांकि आपको बता दूं कि अभी आप क्या कर सकते हो, देखो अब बैंक्स हो सकता है ये 100 डेज 100 पेज कैंपेन शायद इतना सक्सेसफुल, क्योंकि माइट बी पॉसिबल कि बैंक ऐसा ना करे। तो अब आपके ऊपर इंडिविजुअल इन्वेस्टर, तो आपको करना क्या है, आप बैंक की वेबसाइट पे जाओ, हर बैंक की वेबसाइट पे जाओ और अपना नाम चेक करो कि कहीं आपका नाम तो लिस्ट में नहीं है जो अनक्लेम्ड अकाउंट है। अब ऐसे फर्जी में मत जाना, हो तभी जाना, आपको लगता है कि शायद कोई पैसा होगा तब जाने से, बिना बात के फर्जी में मत अपना टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है ना। और अगर मान लो कि आपका कोई क्लेम है जो कि किसी बहुत पुराने अकाउंट से रिलेटेड है और डिजिटल बैंकिंग एनेबल्ड नहीं है, तो आपकी और वाट लगेगी। डिजिटल बैंकिंग नहीं है तो आपको फिर मुश्किल होगा, आपको बैंक फिर पर्सनली विजिट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन परेशान ना हो, आरबीआई ने अभी यही बोला है कि हम एक सेंट्रलाइज्ड वेब पोर्टल शुरू करने वाले हैं पब्लिक के लिए। अब इस पे आप अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स मल्टीपल बैंक्स के थ्रू, बस एक सेंट्रल पोर्टल होगा, आरबीआई शुरू करेगा, आप उस पोर्टल को खोलना और सट बस आप डालना कोई भी बैंक अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स, अगर किसी भी बैंक में आपका अनक्लेम्ड डिपॉजिट है वो शो कर देगा। बट अभी तक उसकी कोई भी डेट अनाउंस हुई नहीं है। लेकिन आपको नहीं लगता ये बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल है। मैंने क्या बताया कि अगर 2 साल से ज्यादा बैंक अकाउंट में कोई एक्टिविटी नहीं है, वो डोरमेंट रहा है, तो ये बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंडिविजुअल को कनेक्ट करता है, वो ईमेल से या फोन से बताता है कि भैया जी आपके यहाँ कोई डिपॉजिट नहीं हो रहा है, सब ठीक ठाक। वैसे भी बैंकों में बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है, आपको पता ही है भाई। मैं तो जाता हूँ, मैं डरता हूँ इनफैक्ट बैंक के जाने से, है ना। घेर लेते हैं यार, चाहे एक्सेस हो चाहे ICICI हो, सर थोड़ा इन्वेस्टमेंट, थोड़ा इन्वेस्टमेंट। भाई नहीं है इतना पैसा, गरीब है। नहीं सर ज़रा सर 1 लाख। अच्छा ये लोग 40-50 लाख तो ऐसे बताते हैं जैसे कि अरे सर 40-50 लाख की तो बात है, बस इतना ही पैसा देना है आपको, 60 साल बाद आपको 10 करोड़ मिलेंगे। 60 साल बाद किसने देखा है? वैसे भी जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मुझे लगता ही नहीं 10-15 साल, तो 60 साल की बात कर रहे हो यार। कल तो पता नहीं, अभी 2 घंटे तो बाद तो पता नहीं क्या होगा। तो ये हिसाब किताब है। तो आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। बैंक ये कहता है कि जैसे अगर वही कह रहे हैं कि आपके पास 2 साल, बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, देखिए बैंक करता है कनेक्ट। आप ये मत सोचिए, जैसे मान लीजिए कि अगर आपने 2 साल, आपके पिताजी का कोई अकाउंट है, अब 2 साल तक उन्होंने नहीं चलाया, तो बैंक कनेक्ट करता है। लेकिन हो सकता है नंबर चेंज हो गया हो, नॉमिनी का नंबर चेंज हो गया, आपने शहर बदल दिया हो, यू आर नॉट रीचेबल। तो कई बार ऐसा होता है जिसकी वजह से वो डिपॉजिट्स ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। स्टेप 1, सबसे पहले तो अगर आपको बैंक के वेबसाइट का आपके रिलेटिव का नाम मिल रहा है, तो आपको एक फॉर्म आता है, क्लेम फॉर्म जिसको बोलते हैं। हर बैंक का डिफरेंट फॉर्मेट होता है, वो आपको देना पड़ेगा। वो बस वही है कि वो बंदा जो है वो अब इस दुनिया में नहीं है, और अगर कोई बंदा दुनिया में नहीं है तो उसका डेथ सर्टिफिकेट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और मुझे वो पैसा चाहिए क्योंकि मैं उसका रिश्तेदार हूं, मैं नॉमिनी हूं। नॉमिनी भी नहीं रहा तो आप क्लेम कर सकते हो रिश्तेदार हो, बस आपको अपनी नो योर कस्टमर KYC जो है वो पूरी करवानी पड़ेगी। अब बैंक कभी ये डिस्क्लोज नहीं करेगा कि कितना पैसा जो है वो बाकी है, ठीक है ना। तो आप प्रूफ इसमें ID हो गया, डेथ सर्टिफिकेट हो गया, ये सब जो है आप लगा सकते हो। स्टेप 2, उसके बाद बैंक सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा। अब या तो ये अकाउंट ऑपरेशनल दोबारा से कर देगा, नहीं तो सारा का सारा पैसा आपको ट्रांसफर कर देगा। हो सकता है आपको इस पर कुछ इंटरेस्ट भी मिल जाए, ओके। तो ये हिसाब किताब। अब अगर मान लो कि हो सकता है कि बहुत समय तक ये अकाउंट डोरमेंट रहा हो, बहुत समय तक, तो उसमें क्या, मान लो कि 10 साल 15 साल पहले कोई डिपॉजिट हुआ हो, तो क्या 15 दिन के अंदर अंदर बैंक क्लेम सेटल करते हैं, टेंशन ना लो। अगर ऐसा नहीं होता है तो ऑम्बड्समैन में आप जा सकते हो, ओके। तो ये लेक्चर था एक छोटा सा, आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी भाई वही है, 35,000 करोड़ की बात है, सेटल करो भाई, अगर आपको लगता है कि आपका पैसा जो है बैंक में है। बाकी आप हमारे कोर्स को जरूर अवेल करो, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।